हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो केराटिन हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। आप घर में कैसे अपने बालों में केराटिन कर सकते हो और अपने बालों को स्मूथ, सॉफ्ट, लॉन्ग और शाइनी बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत ही बेनिफिशियल तरीका मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब ये जान लेते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट एक्चुअल में हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अगरचे आपके बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए या फिर तेल भी वर्क नहीं कर रहा आपके बालों के अंदर, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, रफ हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा दो मुंह के हो गए हैं और लाइक बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई आपको महसूस होते हैं, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है केराटिन की। केराटिन एक्चुअल में एक प्रोटीन है और प्रोटीन से क्या होता है, आपके बालों में हेल्दीनेस आती है, आपके बाल सेहतमंद होते हैं, घने होते हैं, लंबे चमकदार होते हैं, साथ में आपके बालों के अंदर स्मूथनेस के साथ सिल्की और शाइनपन भी आता है। तो गाइस, बहुत सारे फायदे होते हैं केराटिन के। केराटिन को हर बंदा यूज कर सकता है, 2, 3, 4, 5 साल की बच्चियां भी यूज कर सकती हैं, और अगर आपकी एज 60 प्लस भी है तब भी आप यूज कर सकते हो। केराटिन ट्रीटमेंट एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है। सेकेंडली गाइस, अगर आप सैलून से केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो आपको नुकसानदेह पड़ती है। क्यों? कि सैलून्स में केमिकल ट्रीटमेंट्स की जाती है, और केमिकल जब अपने बालों पे आप लगा लेते हो ना, तो वही वाली बात है कि आपने खाने के अंदर अगर एक बूंद भी जहर डाला है तो जहर ही है। तो केमिकल्स ऐसा ही होता है कि अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट को, प्रोटीन को अगर आप केमिकल के थ्रू ले रहे हो तो केमिकल बालों के लिए नुकसानदेह होते हैं, और जिस तरह हमारी आजकल की ग्रोथ और खुराक है तो वो हमारे बालों के अंदर चीज आ ही नहीं पाती है जो हम नेचुरल चीजों से ले सकते हैं। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं कि सैलून्स में वैसे केराटिन ट्रीटमेंट के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं काफी सारी ऐसी वीडियोस बना चुकी हूँ केराटिन के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोई रेमेडी सूट करती है, बहुत सारे लोगों को कोई रेमेडी सूट करती है। तो बालों के ऊपर अगर आप एक बार लगा के इसको चेक करोगे ना गाइस, आप पागल हो जाओगे। इतनी अमेजिंग आप लोगों के लिए टिप लेकर आई हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बनाना कैसे है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपने लेनी है उड़द की दाल। बहुत सारे लोग इसे माश की दाल के नाम से भी जानते होंगे। आपने इस दाल को एक दिन पहले भिगाना है, कम से कम 4-5 टेबल स्पून आपने लेना है। अगर आपके बाल लॉन्ग है ना तो फिर आप हाफ कप इसको ले सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रात भर भिगो देना है, इससे डबल पानी में, क्योंकि पानी को ये सोक करती है। बट याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, सिंपली इसको पानी को अच्छे से आपने धोना है। धोने के बाद आप इसको भिगा दो और कोई चीज से ढांक दीजिएगा ताकि कोई भी डस्ट वगैरह इसमें ना जाए। उसके बाद जब ये अच्छे से सुबह में जब आप उठोगे तो देख लीजिएगा फिंगर टिप्स की मदद से कि ये बिल्कुल हाथों से पिस रही है, तो इट मीन्स कि ये अब बनने के लिए तैयार है। आपने सिंपली क्या करना है, ब्लेंडर में इसके आधे पानी के साथ इसको पीस लेना है, इसके आधे पानी के साथ, और आधा पानी स्किप कर दीजिएगा। बस ऐसा पीसना है कि थोड़ी सी क्रीमी आपको महसूस हो। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपने ऐड करना है कर्ड यानी कि दही। और दही आपने कितना ऐड करना है, देखिएगा इस जब दाल ओवरनाइट आप रखोगे ना, वैसे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4 घंटे भी दाल को भिगा सकते हो, लेकिन जो आपको ओवरनाइट का फायदा मिलेगा ना, वो उससे ज्यादा आपको फायदा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 चम्मच आपने दही डालना है। कोई भी दही डाल सकते हो, आपके पास पैक वाला है पैक वाला डाल सकते हो, पैक वाला नहीं है तो आप मार्केट का भी फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हो, 2 बड़े चम्मच। अच्छा गाइस, दही डालने के बाद सिंपली आपने इसके अंदर ऐड करनी है एलोवेरा जेल। प्लांट के एलोवेरा जेल है ना, तो गाइस आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको 110% एलोवेरा जेल बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। और दूसरी बात ये कि आपको एकदम लाइक बिना केमिकल वाली कंपनी की एलोवेरा जेल के आपको एकदम नेचुरल एलोवेरा जेल मिल जाएगी। तो प्लांट की यूज कीजिएगा। अगर नहीं है तो और नहीं ला सकते हो तो फिर आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है, आपने ये ऐड करनी है 2 बड़े चम्मच, जैसे दही के 2 बड़े चम्मच आपने ऐड किए हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ को बहुत तेज करता है, और अगर से केराटिन ट्रीटमेंट आप लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम होगी, बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो ये आपकी ग्रोथ को फास्ट करेगा। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है तो इसे स्किप करके आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 2 चम्मच इस पैक के अंदर आपने मिक्स कर देने। उसके बाद आपने इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बहुत जरूरी है इस मास्क के लिए, वो आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून। इन चारों चीजों को आपने एक साथ एक बाउल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो आपने उड़द की दाल पीसी है, फिर आप उसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और जब ये एक बिल्कुल क्रीमी फॉर्म आ जाए ना, तो गाइस ये है आपका केराटिन हेयर ट्रीटमेंट मास्क। और इस मास्क को आप हफ्ते में एक बार जरूर इस्तेमाल करो। आपके बाल ऐसे शाइनी हो जाएंगे कि आप इतनी दुआएं दोगे। जो आपके पावरफुल हेयर ऑयल महंगे वाले नहीं करते हैं, सीरम्स नहीं करते
करते हैं गाइज वो ये असर मास्क करने वाला है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में 1 बार भी लो या हफ्ते में 2 बार लेते हो तो बहुत अमेजिंग है, लेकिन अगर महीने में 2 बार भी लोगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके बाल पहले से बहुत अच्छे हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, अब ये आपका मास्क रेडी हो गया है। आपने अगर से आपके बाल वॉश हैं तो वेल एंड गुड है, वॉश नहीं है तो पहले वॉश कर लो और फिर ड्राई कर लो। साफ बालों में आपने लगाना है, जल्दी वर्क करेगा। उसके बाद आपने इसको ब्रश की मदद से लगाना है और जैसे सैलून्स में केराटिन किया जाता है सेम टू सेम वैसे ही आपने छोटे छोटे पार्टीशंस लेने हैं और इस मास्क को अप्लाई करते रहना है। छोटे छोटे पार्टीशंस लेने, अप्लाई करते रहना है। और आपने इस चीज से घबराना नहीं है कि आपके बाल खराब हो जाएंगे। आपने जड़ों में इसको लगाना है। जब आप इसको स्कैल्प में दोगे ना तो गाइस इसकी जो गुडनेस है ना सारे इंग्रेडिएंट्स की, वो आपके बालों की स्कैल्प के साथ साथ बालों की जड़ों के साथ साथ आपके स्कैल्प पे जाएगी। तो आपके जो बाल और आने वाले ग्रो होने वाले नए बाल होंगे ना उनको भी थिकनेस मिलेगी। तो ये बहुत अमेजिंग है। उसके बाद आपने कम अज कम इसको शॉपर कैप आपने वगैरह नहीं पहनना है। आपने इसको कम अज कम आपने 2 से 3 घंटे से जरूर छोड़ना है। 2 से 3 घंटे के बाद आपने सादे पानी से, जो कि सादा पानी होता है, उससे इस मास्क को आप निकाल दीजिएगा। उसके 1-1.5 घंटे के बाद आप शैम्पू कर सकते हो। गाइस बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इससे। और ऐसा जो आपने केराटिन है वो आपको सैलून भी रिजल्ट्स नहीं देगा। आप पहली ही बार में बहुत खुश हो जाओगे। बाल सीधे भी हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत कर्ली हैं सीधे भी महसूस होंगे आपको, और सिल्की शाइनी भी होंगे और साथ साथ स्मूथ भी होने वाले हैं। अगर से आप इसको इस्तेमाल करते जाते हो, हर हफ्ते इसको लगाते हो या फिर महीने में 2 बार भी लगाते हो तो गाइज आपके बाल बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो गाइज उड़द के दाल के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। उड़द की दाल के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है और हम प्रोटीन ट्रीटमेंट ही लेने वाले हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है जो आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है, जो विद इन फ्यूचर डैमेज होने वाले होते हैं। जैसे आप शैम्पू करते हो, केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हो तो उससे डैमेज हो जाते हैं। तो ये फ्यूचर में आपको डैमेज होने से बचाता है अगर ये मास्क आप यूज करते हो। और जो बाल खराब होने वाले होते हैं ना उसको रोकता भी है। ठीक है, और बात करते हैं हम दही की, तो गाइस दही जो है वो आपके बालों से फ्लेकीनेस को खत्म करता है, डैंड्रफ को खत्म करता है और आपके बालों को स्मूदर और सॉफ्ट बनाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलोवेरा जेल की। तो एलोवेरा जेल के आपको पता है बालों के लिए हो या स्किन के लिए हो कितनी बेनिफिशियल होती है। बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ में आपके बालों को प्रोमोट करती है, बूस्ट करती है, और दूसरी बात ये आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाती है। बात करते हैं कैस्टर ऑयल की, तो कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रो को फास्टर करने के लिए इसके अंदर ऐड किया है ताकि जो आपके बालों की ग्रोथ हो वो इनहेंस हो और जो आपके बालों का टेक्सचर है वो काफी ज्यादा वॉल्यूम आए आपके बालों के अंदर, इसीलिए इसको ऐड किया है। और बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो ये आपको और भी ज्यादा बेनिफिशियल मास्क ट्रीटमेंट मिल जाएगी। बात करते हैं कोकोनट मिल्क की, तो कोकोनट मिल्क जो है वो आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है और ये नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और आपके लिए एक पावरफुल कंडीशनर है जिससे बालों में थिकनेस आएगी और आपके जो बालों में लाइक स्प्लिटेंस वगैरह होगी वो कम हो जाएगी और बालों को नरिशमेंट भी मिलेगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर से आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।